जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। साथियों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस के लिए। किसके लिए साथियों? यूपी पुलिस के जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। साथियों, एग्जाम तक में इसमें लगभग 30 से 40 प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, जिसमें हम 38 क्वेश्चन को कर रहे होंगे। कितने क्वेश्चन? 38 क्वेश्चन कर रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। तो साथियों, हम बिना देरी करते हुए कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। साथियों, कर लेते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाए आपका ओशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशांक कहते हैं। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसे हम ओशांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो साथियों, ये हमारे दूरी को मापता है। कैसे मापता है? दूरी का मात्रक होता है एक प्रकाश वर्ष, दूरी को मापता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके में? डलहौजी डलहौजी के शासनकाल में साथियों हमारी रेलवे लाइन का शुरुआत हुई थी। सबसे पहले कहाँ हुई थी? मुंबई से थाड़े के बीच हमारी ये शुरुआत हुई थी 1853 में। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। साथियों, आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए एग्जाम तक लगभग 30 से 40 प्रैक्टिस सेट लगभग 30 से 40 प्रैक्टिस सेट आपके लिए 38 क्वेश्चन के, कितने क्वेश्चन के? 38 क्वेश्चन के आपके लिए रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पूर्व वैदिक काल, जो कि दो वैदिक काल थे हमारा, एक उत्तर वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल। उसमें पूर्व वैदिक काल में पूछा तो समाज में विभाजन का आधार क्या था? तो समाज में विभाजन का आधार था पेशा के आधार पर। किसके आधार पर था? जो कि समाज में जो काल विभाजन किया गया था, वैदिक काल में जो समाज का विभाजन किया गया था, उनके पेशे के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर जातियों को बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शुष्क हिम कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? हम शुष्क हिम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, अल्फा कण आवेशित तो होते हैं। अल्फा अल्फा कण जो होते हैं हमारे, कैसे होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या फिर जीरो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं हमारे? जो कि अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण कैसे होते हैं हमारे? धनावेशित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1974 में लागू किया गया था। कब? 1974 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दसवंत। कौन थे हमारे साथियों? दसवंत इसका सही आंसर हो जाएगा। चित्रकार कौन थे? दसवंत चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? जो कि एक लॉर्ड कर्जन था जिसने हमारे बंगाल को दो भागों में, दो प्रांतों में बांटा था। तो कब इसने आदेश दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1905 में बंगाल विभाजन। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आप इसको इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? कर्जन के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कईयों बार क्वेश्चन आया है, आपके किसी भी शिफ्ट में ये आपके देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सेट। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, वीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था?
तो साथियों किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था। वी डी सावरकर ने 1904 में एक संगठित क्रांतिकारियों एक समुदाय बनाया था जिसे हम अभिनव भारत के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष इनमें से किस महीने में मनाया जाता है? जिसे हम खिचड़ी पर्व भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं इसे? खिचड़ी पर्व भी बोला जाता है। तो ये हमारी 14 जनवरी को बनता है। कब बनता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 14 जनवरी। जनवरी में इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को इसे जनवरी में इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों लाइकेन प्रकार के संबंध में एक उदाहरण। लाइकेन क्या है? लाइकेन इसका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लाइकेन एक म्यूचुअलिज्म है। क्या है? सहोपकारिता है। क्या है? सहोपकारिता होता है लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? जो प्लेग होता है किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? किस प्रकार का प्लेग, किस प्रकार का रोग है? तो ये हमारा एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? हमारे जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा जैन मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? हमारे दिलवाड़ा जैन मंदिर हमारे खुजराहो माउंट आबू के अरावली पर्वतमाला पर है। कहाँ है? माउंट आबू में अरावली पर्वतमाला पर स्थित हमारा दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 साथियों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे हम क्या बोलते हैं? सेबी। क्या बोलते हैं? सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों 1992 में की गई थी। सेबी की स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा था? साथियों इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं कि विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला। कौन सा स्थान था? फर्स्ट प्लेस थी हमारी भारत की किसमें? जूट उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 18 है कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे था? गोल क्रांति का संबंध किससे था? हमारा आलू से था गोल क्रांति का संबंध। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 से साथियों भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर सकती हो कि शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो साथियों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो साथियों इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 11वीं, 9वीं, तीसरी या 5वीं। क्या था हमारा? शहरीकरण। शहरीकरण तो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नाथुला दर्रा। कौन सा जोड़ता है? नाथुला दर्रा हमारे जो सिक्किम वाला जो भाग है उसको चीन से, ये जो इधर हमारा नेपाल इधर भूटान ये वाला जो चीन क्षेत्र है उसको जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि ये भ्रंश की घाटी से बहती है। इसके ऊपर भी एक पहाड़ी, इसके नीचे भी एक पहाड़ी, ये हमारे बीच में बहती है। जो पहाड़ियों के बीच में बहती है वो उसे हम भ्रंश की घाटी से होकर के बहती है जो कि कभी डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो जोग जलप्रपात हमारा शरावती नदी पर बना हुआ है। कहाँ, किस नदी पर है? जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बना हुआ है जिसका हम दूसरा नाम जोग गोरसोप्पा भी कहते हैं। शरावती नदी पर कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24
कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के पुलित्जर पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को। पुलित्जर पुरस्कार हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 25 है, ब्यूनस आयर्स क्या है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स हमारी अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी। किस देश की हो जाएगी? अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी ब्यूनस आयर्स। साथियों बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला की काराकस होती है। ब्राजील की बात करें तो साथियों ब्राजील की हमारी ब्राजीलिया होती है। क्वेश्चन नंबर साथियों 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए दिया गया था। किसके लिए? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? भारत का सबसे पहले संघीय न्यायालय 1935 के हिसाब से कब स्थापित किया गया था? तो साथ ही हमारा 1937 में स्थापित किया गया था। सबसे पहले कब स्थापित? 1937 में। कहाँ किया था? हमारे कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर साथियों 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? आर्टिकल 66 किसके बारे में बात की गई है? अनुच्छेद 66 हमारा किससे संबंधित होता है? तो साथ ही हमारा अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होता है। भारत का अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में आता है। किसमें आता है? आर्टिकल 76 में भारत का अटॉर्नी जनरल आता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 साथियों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रावधान दिया गया? तो कितने प्रावधान है आर्टिकल 19 के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6 प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो साथियों निम्न में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश के स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर में संबंधित है? तो कौन सा हमारा साथियों? ताजमहल है। क्या है? ताजमहल हमारा विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा कथक घराना उच्च नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा कथक घराना? ये सभी साथी हमारे कथक घराने थे, लेकिन कौन सा कथक घराना आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बनारस घराना। बनारस घराना हमारा आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रघुपति सहाय। कौन है? रघुपति सहाय बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थानों पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो साथ ही हमारा कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है? तो कुंभ मेला हमारा 4 स्थानों पर लगता है। कौन कौन सा? उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और एक इलाहा, सॉरी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। वाराणसी में हमारा उज्जैन का मेला, सॉरी, कुंभ का मेला नहीं लगता है। कुंभ मेला हमारा कितने बार लगता है? 12 वर्ष बाद लगता है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक लाल और एक नीला होता है। ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। लाल और नीला इसके 2 कलर होते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? इनमें से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा महाराजगंज। किसके साथ लगती है? हमारा महाराजगंज के साथ इसकी सीमा साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है साथियों, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सबसे दुनिया का सबसे महंगा शहर हमारा बन चुका है हमारा सिंगापुर, सबसे दुनिया का सबसे महंगा शहर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 है साथियों, दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है? 110067 क्या है? HD 110067 एक हमारा नया खोजा गया सौर मंडल है। क्या है? नया खोजा गया सौर मंडल है साथियों। इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ 6 से 8 महीनों तक के आपकी करंट अफेयर देखने को मिल सकते हैं। लास्ट 1 ईयर कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 और लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की थी? ग्रीन क्रेडिट पहल किसने लॉन्च की थी? तो भारत ने लॉन्च की थी। इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो कैसी लगी तो वीडियो में कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें
वीडियो को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे हमारे अपने जैसे भाइयों का इससे फ़ायदा हो सकता है। साथियों, इस बात का भी ध्यान रखें क्योंकि हम इसके 40 से 50 सेट तक आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट कंटेंट के साथ बहुत ही अच्छे आपके तरीके से इसमें विश्लेषण के साथ हम इसको कर रहे होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।